नमस्कार, जय मां शारदे। मैं विनीता अनिल शर्मा गुवाहाटी असम से। कलम की खनक साहित्य सृजन ग्लोबल को आज 3 साल हो गए हैं। आदरणीय कनक लता जी जैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। संस्मरण पर मैं चर्चा करती हूँ 4 धाम की, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हम सब परिवार वहाँ, हम लोग हर की पौड़ी में हरिद्वार में मिले। वहाँ हमने स्नान किया और वहाँ की महा आरती के दर्शन किए। और हम 30 जन थे। 30 जन का एक मेला सा था हमारा। बहुत आनंदित, बहुत भजन कीर्तन करते हुए हम चले और वहाँ से ऋषिकेश चले। ऋषिकेश में हमारी गाड़ी खराब हो गई, बस। हमें तो बहुत चिंता हुई कि अब कैसे हमारी यात्रा, शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई, अब कैसे होगा। लेकिन पहले उसको ठीक करने की कोशिश किया, लेकिन जब बस में प्रॉब्लम बढ़ रही थी तो हमने दूसरी बस करी और दूसरी बस करके फिर हम लोग गणेश जी का नाम लेकर चल पड़े। लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं हुई। बस जरूर खराब हुई, लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं हुई। फिर वहाँ से हम भजन कीर्तन करते करते, एक तरफ पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ गंगा बह रही है, पूरा गहरा, देखकर नीचे देखने से ही डर लग रहा था। लेकिन हम लोग, हमारी जो उमंग थी ना, वो कमजोर नहीं थी। हम जा रहे थे भजन कीर्तन करते करते। सब सर्वप्रथम यमुनोत्री में हमने यमुना, गर्म पानी, यमुना जी का पानी बहुत गर्म, उबलता पानी, जो अगर कुंड में चावल डाल दें वो चावल भी सीज जाए। सब अपनी पोटली डालकर चावल का प्रसाद भी लेकर आए हम लोग। और हमने स्नान किया। गर्म बहुत लग रहा था, लेकिन जब स्नान करने लगे तो वो पानी सुहाने लगा। तो सब कहते हैं कि उसमें स्नान करने से सारी बीमारियां दूर होती है। तो हम भी भगवान से यही प्रार्थना किए कि हमारी सारी बीमारियां दूर हो जाए। और वहां से हम गंगोत्री की तरफ गए। गंगोत्री में गंगा का, जहां भागीरथ जी ने गंगा प्रकट की अपनी तपस्या से, और वो आप सब जानते ही हो वो कथा। तो वहाँ पे कल छल इतनी तेज आवाज कि मतलब अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था। और पानी इतना ठंडा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा, और उतरने की तो हिम्मत ही नहीं थी। हमने लोटे से स्नान किया और वहाँ सुविधा बहुत अच्छी थी। कपड़े बदलने के रूम थे, सारी सुविधाएं थी, कोई तकलीफ हमें नहीं हुई। और फिर वहां से हमारी सवारी चली उत्तर काशी की तरफ। फिर उत्तर काशी से हम लोग केदारनाथ की तरफ गए। केदारनाथ में मंदाकिनी थी, मंदाकिनी नदी। वहां पे पूरे पहाड़ से ऐसे बह रही थी। देखकर ऐसे हरियाली, हरा भरा पहाड़, उसके ऊपर से सफेद मखमली चादर सी मंदाकिनी बह रही थी। बहुत अच्छा लगा। वहां हमने स्नान भी किया। और हम लोग हेलीकॉप्टर में गए थे उत्तर काशी से। तो हेलीकॉप्टर जब हम बैठे तो वहां की वादियां देखकर ऐसे महसूस हुआ, ये रंगीन वादियां, ये खुला आसमान, ये रंगीन वादियां, ये खुला आसमान, याद कर आ गई मेरे चेहरे पे मधुर मुस्कान, याद कर आ गई मेरे चेहरे पर मधुर मुस्कान। वहाँ हमने उस धरा पे पहुंचकर हमने प्रणाम किया। फिर वहाँ बूंदाबांदी हो रही थी, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे आगे थोड़ा चलना पड़ा हमें, थोड़ा 1 किलोमीटर करीब। फिर वहाँ हमने बहुत सुंदर मनोरम दृश्य हमने देखा। स्वर्ग शायद ऐसा, इससे भी सुंदर होगा, लेकिन हमारे लिए तो वो ही स्वर्ग था। हमने स्वर्ग के साक्षात दर्शन किए, शिव के। वहाँ चारों तरफ पहाड़ के बीच में एक छोटा सा मंदिर, और चारों तरफ पहाड़। कभी बारिश हो रही थी तो एक बार बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। अंधेरा होकर फिर वापस रोशनी हुई, तो पहाड़ में कहीं अंधेरा, कहीं धूप। बहुत ही आनंद आ रहा था। हमने वहां पे अभिषेक भी किया, वहां आरती करी, और वहां बहुत ही आनंद, मैं बस शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, बस मैं आपको बता रही हूँ। फिर हम लोग रात को वहीं रुके। सुबह हम लोग बद्रीनाथ जी के लिए रवाना हुए। वापस हेलीकॉप्टर से हम लोग आए, फिर बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ सीधा हमारी गाड़ी बद्रीनाथ पे चली गई। फिर वहाँ विष्णु भगवान के दर्शन किए, वहाँ पूजा करी। वहाँ अलकनंदा थी, वहाँ भी स्नान किया। ये थी हमारी यात्रा। फिर वहाँ से खुशी खुशी हम अपनी यादों को लिए, यादों को समेटे हुए वापस हम सब परिवार आए। वापस हर की पौड़ी में स्नान किया। फिर सब अपने अपने स्थान पे, गंतव्य पे आ गए। धन्यवाद।